हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम आपको पैंट की स्टिचिंग बताएंगे, किस तरीके से आपको पैंट को सिलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे पैंट की कटिंग कर ली है। ये अस्तर वाला पैंट है, तो यहाँ पे मैंने अस्तर को और पैंट के मेन फैब्रिक को कट करके रख लिया है इस तरीके से। अब हम पहले बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको अस्तर को सेट कर लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं 2 सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को अलग रख देंगे। अब हमारा सारा काम फ्रंट पार्ट पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अस्तर को अलग कर लूँगी इस तरीके से। दोनों पार्ट को इसी तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे अस्तर को दूसरी साइड में रख लूँगी इस तरीके से। तो आप कभी भी पैंट की कटिंग करें तो उल्टा करके ही करें, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमको सिलने में दिक्कत नहीं होती और बार बार कपड़े को सेट करने में भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर इस तरीके से आप आसानी से बिना कच्चा किए हुए पैंट की सिलाई कर पाओगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं डबल सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ 6 इंच की दूरी पे प्लेट्स का निशान लगा रही हूँ और लंबाई में भी मैंने इसको 6 इंच रखा है। जो हम मार्जिन लेते हैं 2 से 2.5 इंच का, उसको हमको प्लेट में कवर करना पड़ता है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे टोटल 2 इंच की प्लेट भर दूँगी इसमें। और यहाँ पे इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे प्लेट को हमको सिल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने प्लेट लगा ली है। अब बारी आती है हमारी पॉकेट की। तो पॉकेट हमको किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले हमको पैंट के हिस्से को अच्छी तरीके से बिठा लेना है, पैंट को। और पॉकेट को भी मैंने यहाँ पे कट करके रख लिया है। तो ऊपर से 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी मैं और 5 इंच के करीब इसमें मैं पॉकेट रेडी करूँगी, जिससे कि हमारा हाथ आसानी से पहुँच पाए। अब पॉकेट को सिंगल करते हुए इस तरीके से जहाँ पे हमने निशान लगाया उसी जगह से हमको सिलाई करनी है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जहाँ तक हमारी सिलाई है। अब इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको एक पैर की सिलाई को चलाकर हमारा जो पॉकेट है उसको कर लेना है। अब यहाँ पे हम पॉकेट को नीचे की साइड से बंद करेंगे। तो उल्टा करके आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। जो सिलाई है वो हमारी अंदर चली जाएगी पॉकेट के। अब यहाँ पे इस तरीके से पकड़ते हुए पॉकेट में सिलाई लगा लेनी है। जो हमने यहाँ पे पॉकेट बनाया है उससे थोड़ी सी दूरी से हटते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। आपको ध्यान रखना है पॉकेट बंद ना हो। और यहाँ पे इस तरीके से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पॉकेट बन के रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से 1.25 इंच के करीब मैं चौड़ाई में बेल्ट को लूँगी और इसको आपको नापते हुए यहाँ पे कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और यहाँ पे इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे बुकरम पे। अब
अब हम अपने पैंट पे बेल्ट को लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है बुकरम पे आप सिलाई ना चलाएं, बुकरम के बिल्कुल साइड और साइड से सिलाई लगाएं, जिससे कि आपकी जो बेल्ट है वो बिल्कुल फिनिशिंग में आएगी। इस तरीके से यहाँ पे हमको बेल्ट को जोड़ लेना है। अब इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। ऊपर की साइड में एक पैर की सिलाई चला देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो बेल्ट है वो फिनिशिंग में आ जाएगी। और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे आप सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारी पैंट की बेल्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और इसमें जॉइंट कर देंगे। तो ऊपर की साइड में हम आधा इंच को छोड़ते हुए जॉइंट करेंगे पैंट को। तो अच्छी तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट में सिलाई को लगा लिया है। अब हम दूसरे पार्ट में सिलाई को लगा लेंगे इसी तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट में सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ पे हमने 2 से 2.5 इंच के करीब की एक पट्टी कट की है, क्योंकि हमें पीछे की साइड में इलास्टिक जोड़नी है। तो यहाँ पे इसको अलग से हम जॉइंट करते हैं। इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड में फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी जो इलास्टिक है उसको नाप कर लगाएंगे। तो हमारी जो बेल्ट थी वो 16 इंच की थी और हमको इसकी जो इलास्टिक डालनी है वो हमको 30 इंच की काटनी है। मतलब टोटल रेडी हमारी पैंट की जो गुलाई रहेगी वो 30 इंच की रहने वाली है। तो आप बेल्ट को नाप कर जितनी भी आपकी इलास्टिक आती है उस हिसाब से आपको कट कर लेना है और इसको जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से जॉइंट करना जिससे कि जो इलास्टिक लगाएं तो वो दिखे ना सफाई से आने। यहाँ पे इलास्टिक को इस तरीके से लगा लिया है। अब जो सिलाई है इस तरीके से आपको करना है, फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। और इलास्टिक को खींचते हुए जाना है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को लगा लिया है। अब इसमें एक बीच में सिलाई लगा देंगे। तो इलास्टिक को आपको खींचते हुए सिलाई को लगा लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो पैंट है वो रेडी हो गई है। अब हम इसकी पैंट की फिटिंग डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लंबाई को नाप ले लेंगे। जितनी भी आपकी लंबाई है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मेरी जो लंबाई थी वो 39.5 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 39.5 इंच पे निशान को लगा लिया है। अब बीच सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पे हम बीच में इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे नीचे की साइड में कट लगा देंगे। उसके हिसाब से हमको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मिला लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से और यहाँ पे कट्स लगा देने हैं। अब नीचे की साइड से हम फोल्ड कर लेंगे।
अस्तर को अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया है और यहाँ पे फिनिशिंग देते हुए यहाँ पे सिलाई को लगा लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी मोहरी भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड की मोहरी भी रेडी कर ली है। अब इसकी जो पैंट की फिटिंग है वो हम निशान को लगा लेना है। तो बराबर बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पे पैंट को आपको रख लेना है। तो मोहरी हम यहाँ पे जो रेडी रखेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे मैं रेडी रख रही हूँ 6 इंच की और लंबाई में यहाँ पे मैंने 16 इंच पे निशान लगाया है और 18 इंच हमारा घुटना है तो 9 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से। इसी तरीके से निशान लगा लेना है दूसरे पैर पे भी और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारी जो पैंट है वो रेडी हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।